तब तक अंदर वाले की यात्रा समाप्त नहीं होगी। लेकिन बाहर वाला जो है वो बाहर वाला जल्दी समाप्त हो जाएगा। बस उसी तरह है जैसे हर दिन नहाना है और कपड़े बदलना है, उसी तरह 80 साल के बाद में कपड़े बदलना है, 60 साल के बाद में कपड़े बदलना है, 50 साल के बाद में कपड़े बदलना है। जिसका जितना प्रारब्ध रहा, अच्छा या बुरा, ये जीवन कर्मफल के सिद्धांत पर चल रहा है। कर्मफल के सिद्धांत पर पूरी गीता लिखी हुई है। और कर्मफल का सिद्धांत, यदि आपने कोई अच्छा काम किया और उसमें अपने आप को शामिल कर दिया, जैसे घर का मुखिया कहे कि ये मकान मैंने बनाया, तो वो शामिल हो गया। और किसी ने किसी की मदद की और वो सोचा कि मैंने मदद की, मैं नहीं होता तो इसकी मदद होती नहीं, तो वो कर्मों के फल से जुड़ गया, उसके साथ जुड़ गया। फिर वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, बुरे कर्म के फल को भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा। कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत, गुरुजी ने पुस्तक लिखी गहना कर्मणो गति। उसमें गुरुजी ने लिखा, गुरुजी ने 2 पुस्तक और लिखी, मरने के बाद हमारा क्या होता है और मरणोत्तर जीवन सत्य, ऐसी 3200 किताबें लिखी गुरुजी ने। और 3200 किताबों में सबसे पहली गुरुजी ने साहित्य लिखा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, सबसे पहली पुस्तक लिखी। तो कर्मफल का सिद्धांत अडिग है। जिसने कर्म का बीज हर पल बुआता है, अभी भी बुआ रहा है, और ये बीज का अंकुरण समय रहते होता है। और वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमारे सामने आता रहता है और आदमी उसी के चक्र की ओर घूमता रहता है। लेकिन ज्ञान के अभाव में शरीर के लिए जीने वाले, स्वार्थ की जिंदगी में पूरी तरीके से डूबने वाले, वह कर्म की गति को पहचान ही नहीं पाते हैं। और अच्छे कर्म करते हैं तो सुख मिलता है तो आनंदित हो जाते हैं, और बुरे कर्म होते हैं उसका नतीजा आता है तो दुखी हो जाते हैं। तो गीता में लिखा है कि यदि कर्मों की गति से बचना है और आत्मा से परमात्मा का मिलन करना है, तो अपने आप को कर्मों के साथ बांधना बंद कर दें। तो क्या करें कि अच्छे और बुरे कर्म से हम बंधे नहीं। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म, निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म हमको बंधन में नहीं डालता है। अब निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म की गति कैसे आएगी? जब हमारे अंदर की लालच, हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर की तृष्णा, ये धीरे धीरे खत्म होगी। जब हम अपने आप को नहीं, बाहर वाले को नहीं, अंदर वाले को किसी काम से प्रस्तुत करेंगे, तो फिर कर्मों के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। और नहीं तो फिर ये चक्र चलता रहेगा, 1 से 70, 1 से 80, 1 से 50, फिर उंगली पकड़ेंगे, फिर 50, फिर 70, 80। ये कर्म के बंधन हमको बांधते चले जाएंगे। इसीलिए बाहर की पूजा हमने बहुत कर ली। आज जो हम दीप यज्ञ करने जा रहे हैं, इसमें हम अंदर की पूजा करेंगे। हम अंदर के देवता को जगाएंगे, हम हमारे भटके हुए देवता को सही रास्ते पर लाएंगे। और हम कौन हैं, इस प्रश्न का जिज्ञासा पूर्ण हल करेंगे। और उस प्रश्न को सुनने के बाद में जीवन को हम आगे बढ़ाने का
प्रयास करेंगे। ज्ञान ये एक ऐसी अनूठी चीज है, ज्ञान ये एक ऐसी अनूठी चीज है जो हमको भ्रम के रास्तों से हटाती है और स्वविवेक प्रेरणा देकर एक ऐसा रास्ता बताती है जिससे हम परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। ये बाहरी चमड़ी की आंखों से कभी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। मन की आंखों से एक तरफ श्रद्धा, एक तरफ विश्वास, एक तरफ समर्पण, एक तरफ त्याग जब इंसान के अंदर आता है तो वह भगवान के दर्शन मन की आंखों से कर लेता है। भगवान कहीं नहीं है, ये पत्थर की मूर्तियों में भगवान नहीं है, ये तो एक प्रतीक मात्र बनाए गए हैं। भगवान तो आपके अंदर है। आपने किसी की मदद की, आपके मन में खुशी हो गई तो हमको लगा किसी ने आशीर्वाद दे दिया, और आपने कोई बुरा काम किया, आपका मन निराशा से भर गया, हमारा मन कचोटने लगा कि हमने बुरा काम कर लिया। तो ईश्वर को यदि देखना है तो हमको ज्ञान की आंखों से देखना पड़ेगा, अपने अंदर वैराग्य पैदा करना पड़ेगा। और ज्ञान कहाँ से आएगा? मन तो कहता ही नहीं है। आधुनिक युग में 30 सेकंड के बाद मन लगता ही नहीं है कहीं काम में, और फिर बहुत सारी शरीर की मुश्किलें, आदि व्याधि, बहुत सारे टेंशन, इन सब से बचने के लिए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। और भगवान की शरण में जो सच्चे मन से पहुंच जाता है वह माला माल हो जाता है। हम वो माला माल की नहीं बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा घर बन गया, बहुत अच्छा घर बना हुआ है, घर में एसी लगे हुए हैं, सामने चमचमाती कार है, एरोप्लेन का सफर कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम हमारे अंदर के आनंद की बात कर रहे हैं, आनंद की बात कर रहे हैं। आत्मा आनंदित है, आत्मा खुशी से भरी हुई है, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, हर पल में हम तो सेवक हैं। भगवान ने हमको भगवान के बनाए हुए बगीचे का माली बनाकर भेजा है। गड़बड़ तो वहां हो जाती है जब हम मालिक बन जाते हैं। मालिक बने कि हो ही गड़बड़, और माली बने तो तेरा बगीचा है, जितना बन पड़ा कर दिया। हमारा क्या था? कोई आया भोजन करा दिया, कोई आया पानी पिला दिया, कोई आया सही रास्ता बता दिया, किसी गिरते हुए नौजवान बच्चों को इच्छा शक्ति से भरे हुए स्वर देकर खड़े कर दिए, उनको अच्छे विचार दे दीजिए, उनको अच्छा रास्ता बता दिया, हो गया आपका काम। तो हमको माली बनकर जिंदगी जीना है, मालिक नहीं बनना है। कहीं भी मालिक के भाव हमारे अंदर न आवे। इसीलिए यह आज का दीप यज्ञ रखा गया। आज का दीप यज्ञ हम सुबह उठते हैं, आईना देखते हैं, आईना देखकर हमारे शरीर में, चेहरे में कहीं गड़बड़ी होती है तो हम उसको साफ कर लेते हैं, और साफ करने के बाद में हम लोग अपने काम पे निकल जाते हैं। लेकिन अंदर की सफाई कैसे करें? अंदर जो बहुत सारे राक्षस बैठे हुए हैं, ईर्ष्या, द्वेष। ईर्ष्या कैसी? कोई बहन कोई बढ़िया साड़ी पहनकर आई तो उससे ईर्ष्या होने लगी, किसी के गहने ज्यादा अच्छे दिखने लगे तो उससे ईर्ष्या होने लगी, द्वेष पालने लगे, ईर्ष्या हो गई तो किसी ने कुछ बोल दिया उसको गठान बांध ली, गठान बांधकर गठान पे गठान, गठान पे गठान, इतनी गठाने बांध ली कि वो द्वेष पीछा ही नहीं छोड़ रहा है।
वो सच्चाई सामने आ ही नहीं रही है। और ईर्ष्या और द्वेष, इसी प्रकार अहंकार, लालसा, तृष्णा, वासना, इतने बड़े बड़े राक्षस हैं जो भगवान रूपी बच्चों को भगवान से मिलने ही नहीं देते हैं। पूरा जीवन खत्म हो जाता है, पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो क्या करें, कैसे करें? हम लोग दीपक जलाते हैं। आज हम अंदर के दीपक जलाएंगे। कहाँ के दीपक? अंदर के दीपक। दादाजी से पूछे कितने साल के हो गए दादाजी आप आज? 74 74 साल के हो गए दादाजी। और मैं समझता हूँ 4 साल की उम्र में पुराने जमाने में दीपक लगाना सिखा दिया जाता होगा। तो 70 साल से दीपक लगा रहे हैं, 70 साल से अगरबत्ती जला रहे हैं। 70 साल में कई क्विंटल के तेल और घी के दीपक लगा दिए होंगे, कई क्विंटल की अगरबत्ती जला दी होगी, है ना? हर आदमी ने जलाई होगी। लेकिन यदि बाहर का दीपक जलाया और अंदर का दीपक नहीं जला तो वो तेल भी बेकार, वो घी भी बेकार, वो कपास की बाती भी बेकार, वो समय भी बेकार, वो पैसा भी बेकार। तो अंदर के दीपक को जलाकर अपने अंदर उजाला करना। जब आपके अंदर उजाला हो जाएगा तो आप स्वयं भगवान बन जाएंगे, आप देवियां बन जाएंगे, आप देवता बन जाएंगे। ये छोटी छोटी बेटियां देवियां बन जाएगी। घर घर में एक देवी है, घर घर में एक देवता है, हर घर में है। इस घर की वो बेटी कहाँ गई? एक बेटी कहाँ गई इस घर की? हाँ, अरे उसको बुलाओ भाई। देवता का आकार बदलते चला जा रहा है, स्वरूप बदलते चला जा रहा है। उसका क्या कारण रहा? हम लोग बिना सोचे समझे भाग रहे हैं। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। हम लोग सुख सुविधा भोगी होते जा रहे हैं, है ना? क्या कारण था कि पुराने के जमाने में लोग, हमारी बेटी कहती, पुराने जमाने में लोग चटनी रोटी खाते थे, सिलबत्ता हुआ करता था, घर में इमाम बसता हुआ करता था, कलबत्ता मुसली, एक छोटी सी वो लालटेन हुआ करती थी, कच्चे शौचालय हुआ करते थे, 4 कपड़े बांधकर बाथरूम मौज हुआ करता था, पैदल चले जाते थे लोग, साइकिल पे साइकिल किसी के घर होती थी तो बड़ा कमाल हो जाता था, घड़ी भी दूसरे प्रकार की होती थी। लेकिन विज्ञान का युग नहीं था, लेकिन आदमी इतना सुकून और शांति से रहता था। कोई आता था घर में तो अतिथि के रूप में देवता कहलाता था और वास्तविक स्वरूप जिंदगी का था। लेकिन इस विज्ञान के युग में जहां हमने उन्नति के चरम सोपानों पर चढ़ गए, लेकिन सुकून और शांति छीन लिया। खाने के लिए काजू बादाम है, लेकिन बीमारी इतनी है कि काजू बादाम खा नहीं सकते। लड्डू इतने घर में भरे पड़े, लेकिन शुगर की बीमारी है तो लड्डू को छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। सोने के लिए डनलप के गद्दे हैं, लेकिन नींद गायब हो गई है, मन बेचैन हो गया है, सुकून शांति सब गायब हो गई। तो सुकून शांति शरीर के रास्ते पर बाहरी जीवन जीते हुए कभी भी मिलने वाली नहीं है। भ्रम में नहीं रहना। सुकून शांति तो मिलेगी आत्मा के रास्ते पर चलने पर, भगवान के बताए हुए रास्ते पर। कहां से मिलेगी सुकून शांति? ठंडी में हमारे घर टोपी और स्वेटर अलमारियों में भरे पड़े हैं और गरीब वहां ठिठुर रहा है। हमारे यहाँ खाने के लिए काजू बादाम लड्डू पंच पकवान है और गरीब का बच्चा, उसके हाथ में लड्डू उसको देखने को भी नहीं मिल रहा।
कहां से मिलेगा सुकून शांति? भगवान ने भेजा था कि जा राजकुमार है तू मेरा, तू मेरी राजकुमारी है, और जा संसार में मेरे बगीचे को ठीक करने के लिए काम कर। लेकिन हम तो हमारे बगीचे को ठीक करने लगे, हम, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे। इसके अलावा तीसरी चीज हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या होगा? बहुत सारे प्रश्न हमारे जहन में उतरना चाहिए, और यदि नहीं उतर रहे हैं, हम छोटे लोग हैं, छोटी उम्र हमारी छोटी है, आप सब हमसे बड़े हैं, इस प्रकार की बातें करना हमको शोभा नहीं देता है। लेकिन आज आपने हमको यहाँ बिठाया है, हम भगवान की चिट्ठी लेकर आए हैं, हम भगवान के मुर्गे हैं। मैं भगवान का मुर्गा हूं, और 2 मुर्गियां आई है भगवान की, जो कुकड़ू कू करके आज रात के बाद में फिर अगली जगह चली जाएंगे। तो वास्तविक स्वरूप जो है हमारा, उस वास्तविक स्वरूप को हमको समझना होगा। उसको हम कैसे लाएंगे, कैसे हमारे अंदर आत्म संतोष होगा, सुकून होगी, शांति होगी, हम परिवार में कैसे प्यार बांटेंगे, हमारे घर जो आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या करें, कैसे करें, कौन सा रास्ता निकालें? और यदि रास्ता नहीं निकाला तो फिर पर्दा तो गिरने वाला है। रास्ता नहीं निकाला समय रहते तो पर्दा तो गिरने वाला है। फिर 80 साल की जिंदगी के बाद फिर आत्मज्ञान के लिए फिर नई सीढ़ी से बच्चा बनना पड़ेगा, और फिर नई सीढ़ी से फिर सब कुछ करना पड़ेगा। तो आज का जो दीपयज्ञ है, ये आत्मज्ञान का दीपयज्ञ है, आत्मा के ज्ञान को अलौकिक करने वाला दीपयज्ञ है। और इस दीपयज्ञ को हमारी छोटी छोटी आई हुई देव कन्याएं इसको करेगी। ये बेटियां दिखने में तो आपको साधारण दिख रही है, लेकिन ये साधारण नहीं है। 10 साल और 20 साल के बाद घटने वाली घटनाएं इनके मस्तिष्क में पहले से ही आ जाती हैं। क्यों हम इतना अनुभव के तौर पर कह रहे हैं? क्योंकि 2015 में जब ये बेटी हमारे पास में आई और कही कि हमको कन्या कौशल की शुरुआत करना है, कन्या को दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, घर घर की बेटी को, घर घर की बेटी देवी है, पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं होती। तो हमने बोला बेटी का दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी अनर्गल बातें कर रही है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन आज हमको लग रहा है कि ये 3 बेटी बैठी है, तो ये चाहे तो ये गायत्री बन सकती है, लक्ष्मी बन सकती है, सरस्वती बन सकती है, काली बन सकती है, रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है, जो चाहे वो बन सकती है। चाहे तो आज के वातावरण से ग्रसित होकर, आज के बड़ी बहनों से सीखकर, या फैशन करके शूर्पणखा भी बन सकती है। दोष इनका नहीं है। दोष इनका क्या है? नादान बच्चों का क्या दोष है? जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, जिस वातावरण को बड़े लोगों ने दिया है, उसी वातावरण में या उसी साँचे में ढलते जा रहे हैं। तो आज अयोध्या में राम राज्य तो बस गया, राम भगवान भी बैठ गए, लेकिन आज भी काम अभी अधूरा है। हम आजाद तो हो गए, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज हम स्वयं जागृत नहीं हुए, हम स्वयं आजाद नहीं हुए हैं। हमको घेर के रखा हुआ है, हमारे ऊपर बड़ी बड़ी बेड़ियां डली हुई है। ऐसी बेड़ियां डली हुई है जिसके बल पर हम इतने शानदार जिंदगी, इतने शानदार शरीर, इतनी शानदार आंखें, नाक, कान, पैर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, जीभ, दांत, कितना चमत्कारिक शरीर है। इतना बढ़िया शरीर पाकर भी छोटे से मन के गिरफ्त में आकर
हम कर्मों की गति को बदलते चले जा रहे हैं। तो रोज नियम से भगवान के सामने बैठना है और बैठकर परमात्मा का काम हम कैसे करें इस पर चिंतन बनाना है। हम ये नहीं कह रहे कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पति छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ है। इसके अलावा भी मातृभूमि भी तो आपका इंतजार कर रही है, गिरते हुए बच्चे भी तो आपका इंतजार कर रहे हैं, माँ बाप को कन्यादान नहीं देने वाली बेटी भी तो आपकी सीख की आवश्यकता महसूस कर रही है। कब तक बंद दरवाजे करके पेपरों में खबर सुनते रहोगे कि इस मोहल्ले की बेटी उस लड़के के साथ चली गई? कब तक महसूस करते रहोगे कि छोटे छोटे बच्चे छुप छुप कर नशा कर रहे हैं? क्या करना हमको पड़ेगा, इस विषय पर हम सब लोग चिंतन मनन करके काम को शुरू करेंगे। एक छोटा सा गीत हमारी बेटी यहाँ से लेकर आ रही है, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। बोली वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए छोटा सा गीत सभी लोग साथ साथ में दोहराएंगे। हम सभी भगवान के बेटे और बेटियां हैं, हम सबको अवसर दिया है भगवान ने, और उस अवसर को हम सभी अपना जीवन का सौभाग्य समझे। यही गीत के बोल है, एक गुरु वंदना है, सभी लोग साथ साथ में दोहराएंगे। काम कर ले हम गुरुवर का, वरना पछताएंगे। काम कर ले हम गुरुवर का, वरना पछताएंगे। वक्त आया है टल जाएगा, वक्त आया है टल जाएगा, वरना पछताएंगे। काम कर ले हम गुरुवर का, वरना
कोई न होगा सहारा, दुख होगा फिर किसका हमें, दुख होगा फिर किसका हमें, फिर रो रो के मर जाएंगे, काम कर ले हम गुरुवर का, वरना पछताएंगे, काम कर ले हम गुरुवर का, वरना पछताएंगे। इसलिए अब समय हम निकाले, इसलिए अब समय हम निकाले, जन सेवा में जीवन बिताए, जन सेवा में जीवन बिताए, होगी गुरुवर की हम पर कृपा, होगी गुरुवर की हम पर कृपा, जिससे मोक्ष पा जाएंगे, काम कर ले हम गुरुवर का, वरना पछताएंगे, काम कर ले हम गुरुवर का, वरना पछताएंगे। ये अवसर मिला है हमें गुरु कार्य करने का, ये अवसर मिला है हमें गुरु कार्य करने का, वरना पछताएंगे, वरना पछताएंगे, वरना पछताएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोल युगाधिपति महाकाल की जय। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। मेरा नाम तनु पाटीदार है और हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आप सबके बीच में आए हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। दीप यज्ञ का जो आयोजन किया गया, तो दीप यज्ञ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें दीप यज्ञ से यह प्रेरणा मिलती है कि हम एक दीपक के समान बने। एक छोटा सा दीपक एक अंधेरे कमरे में अगर रख दिया जाए तो पूरे कमरे को रोशनी से भर देगा। उसी प्रकार हमें दीपक के समान बनना है। हमें ही नहीं बनना है, हमारे बच्चों को बनाना है, क्योंकि हमारे भारत देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथ में होता है। तो हमें बच्चों को ऐसे संस्कार देना होगा, बच्चों को ऐसी दिशा में हमें ढालना होगा कि वह सही कार्यों में अपने समय को वेस्ट करे, सही चीजों की ओर ध्यान को केंद्रित करे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारत देश का अगर भविष्य कोई बना सकता है तो वह आजकल की युवा पीढ़ी बना सकती है। तो उन्हें हमें सही संस्कार देना होगा। आजकल अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे जो एक दो साल के बच्चे होते हैं, वो मोबाइल टीवी में अपना फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। उनको मोबाइल चलाना बड़े अच्छे से आता है, लेकिन गीता के श्लोक, रामायण, भागवत गीता ये नहीं आती। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माता पिता ने सही संस्कार उनको नहीं दिए। हम भी एक बेटी है, हमारा मध्य प्रदेश से आपके उत्तर प्रदेश आना कोई मामूली बात नहीं। हमारे माता पिता भी हैं, हमको भी रोकते हैं, लेकिन हम पढ़ाई के साथ साथ हमने यह संकल्प लिया है कि हम भारत देश के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए अपने समय में से थोड़ा सा समय हमारी संस्कृति के लिए निकालेंगे। तो अपने बच्चों को भी ऐसी प्रेरणा दें, उन्हें भी ऐसे संस्कार सिखाएं कि वह भारतीय संस्कृति के लिए जिए। उन्हें यह न सिखाए कि बेटा ये तेरा दादा है, ये तेरी दादी है, ये तेरा बहन है, ये तेरा भाई है। हम यहीं तक उन्हें सिखाते हैं, लेकिन उन्हें यह बताएं कि भारत देश हमारा है, भारत देश के लिए तुझे कुछ करना है। क्योंकि हमारे भारत देश के बहुत सारे ऐसे वीर शहीद थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये भी युवा थे, लेकिन युवा होते होते उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए अपना बलिदान दे दिया। लेकिन आजकल के बच्चों को देखा जाए तो वह गलत रास्ते की ओर भटक रहे हैं। तो सही, उन्हें आवश्यकता है सही संस्कार देने की, उनके अंदर सही संस्कार डालने की। आजकल अगर देखा जाए तो छोटे से बच्चे से लेकर बड़े दादाजी तक, बड़ी दादी तक टेंशन की लकीरें उनके माथे पर दिखती है। अगर किसी से पूछेंगे कि आप जिंदगी में खुश हो, तो वो बोलेंगे कि नहीं, अभी मुझे मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद जिंदगी में खुश रहूंगा। हम कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाते। हमारे सामने सिर्फ परेशानियां दिखती है, मुश्किलें दिखती है।
हमें अगर थोड़ी चीज मिल गई तो उससे ज्यादा पाने की सिर्फ कोशिश करते हैं। मन में सिर्फ लालच ही रहती है कि और मिल जाए और आ जाए, लेकिन हमें ये लालच को छोड़ना होगा। हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी है, और उन्होंने एक विचार दिया है कि जिंदगी में खुश रहने के 2 उपाय, देयर आर ओनली 2 ways to be happy in your life. फर्स्ट, मिनिमाइज योर नीड्स एंड हार्मोनाइज योर सर्कमस्टेंसेस। जिंदगी में खुश रहने के 2 उपाय हैं। पहला है आवश्यकताएं कम करें, दूसरा है परिस्थितियों से तालमेल बनाएं। हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते जाते हैं। छोटा घर बना लिया, उसके बाद हम सोचते हैं और बन जाए और बन जाए। हमारे पास साड़ियां रहती है, हमारे पास कपड़े रहते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें और मिल जाए। हमारी आवश्यकताएं बढ़ाते रहते हैं, इस कारण हम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। दूसरा है परिस्थितियां। हमारे सामने अगर दुख आता है तो उसमें हम सोचते हैं कि दुख क्यों भगवान ने दे दिया। सुख आता है तब भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जब दुख देते हैं, मुश्किलें आती है, परेशानी आती है, तब हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया, और सोचते हैं कि भगवान कहाँ है। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं, ये पूरा शरीर दे दिया, तो ये किस काम के लिए दिया है? कि कमाओ, खाओ और अपने खुद की जिंदगी को संवारो। लेकिन हमें ये मनुष्य जन्म मिल गया है, लेकिन फिर भी हम पशुओं की तरह जिंदगी जी रहे। सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में हम सोचते रहते हैं, अपने आप के बारे में सोचते रहते हैं, अपने घर परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया है, खाना पीना सोना, बस यहीं तक हमारे जीवन का उद्देश्य सीमित रह गया है। तो हमें अगर मनुष्य जन्म मिला है तो इसके उद्देश्य को पहचानना होगा कि हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए अपने बच्चों को सही संस्कार देना होगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप सबकी उम्र अभी निकलते जा रहे हैं, लेकिन हमारे भारत देश का भविष्य आजकल की युवा पीढ़ी बना सकती है। और आप भी अभी, आपकी इतनी उम्र नहीं है, आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में एक जिला है हजारीबाग, हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पर एक दादाजी थे और वो सोचते रहते थे कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन उनके दिमाग में एक विचार आया, तो उन्होंने क्या किया, जो आसपास के 1000 गांव थे उनमें एक आम का पेड़ लगा दिया, तो वो जिला हजारीबाग बन गया। तो हम अभी भी कुछ कर सकते हैं, हमारे भारत देश के लिए अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप आम का पेड़ बोओगे तो आपको आम मिलेंगे, और आप अगर बबूल का पेड़ बोओगे और आप सोचोगे कि हमें आम मिल जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता। अगर आप आम का पेड़ बो रहे हो तो आम मिलेंगे, बबूल का पेड़ बो रहे हो तो कांटे मिलेंगे। उसी प्रकार अपने बच्चों को जैसे संस्कार देंगे वैसे वे फलीभूत होंगे। तो उन्हें विचारों की शक्ति से जुड़ाएं, किताबों से उन्हें प्रेम करवाएं, और उन्हें गायत्री मंत्र से जुड़ाएं। क्योंकि गायत्री मंत्र, अगर एक व्यक्ति एक बार गायत्री मंत्र बोलता है तो वायुमंडल से 1,10,000 सकारात्मक तरंगे हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है और हमारी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करती है। तो आज समय है अपने बच्चों को सही संस्कार देने की, उन्हें सही रास्ते की ओर ढालने की, और उन्हें भारत देश का भविष्य बनाने की जरूरत है। तो सभी माताओं से, सभी दादाजी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार दें, उन्हें समय का महत्व समझाएं कि ये उनका अमूल्य समय है, इसे फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करवाएं। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ज्यादा अनुभवी है, और आज अखिल विश्व गायत्री परिवार क्रांतिकारी कार्यों को लेकर गुरुजी ने जो मिशन बनाया, अखिल विश्व गायत्री परिवार, हमारे जो गुरुदेव थे वो साक्षात भगवान थे, भगवान को भी बनाने वाले थे, जिन्होंने अपने सारे जीवन की पूंजी, सारे जीवन का एक एक क्षण परमार्थ के लिए लगा दिया, और वही गुरुदेव की बेटे बेटी बनने का हमें अवसर मिला। और आज के समय में हम सभी अपने लिए सोचते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति संस्कारों की बात अभी बहन ने कही, भैया ने भी बहुत सारी बातें बताई, आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश से आपके यहाँ पर आए, और स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए, बेटियों से मिले, बच्चों से मिले, और अलग अलग गाँवों में गए। हमने कार्यकर्ताओं से भी, गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं से भी मिले, वहाँ के बच्चों से भी मिले, वहाँ की जो बेटियाँ काम कर रही है उनसे भी मिले। तो सबको देख के लगा कि कहीं ना कहीं गुरुदेव की चिंगारी, गुरुदेव का जो संकल्प है 21वीं सदी को उज्जवल बनाने का, और मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का उतरन, और युग निर्माण की योजना गुरु जी ने बनाई। इतनी बड़ी योजना जो पूरे युग के लिए है, सिर्फ एक गांव के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए
या एक परिवार के लिए या एक देश के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। तो ये योजना कोई साधारण नहीं है और इस योजना से आज 80 देशों में क्रांतियां फूट रही है। कहाँ से क्रांतियां फूट रही है पता नहीं। जैसे आज हम आपके बीच में आए, छोटी छोटी बेटियां, हम मिशन को नहीं जानते थे, ना गायत्री परिवार को जानते थे, ना गुरुजी को जानते थे, लेकिन पहले से गुरुजी के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब गुरुजी के बारे में पता चला था तो जीवन उन्हीं का दिया हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चा जब 5 साल का रहता है तो उसको इतना जानकारी दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होती है, बढ़ता जाता है तब उसको पता होता है कि दुनिया क्या है, उसको जीवन में अपने जीवन का मूल्य समझ में आता है। वैसे ही हमें भी अपने गुरु, अपने भगवान के बारे में इतना नहीं पता था कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हमें जीना क्यों, किस लिए जी रहे हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये सब पता नहीं था। लेकिन हम गुरुजी के विचारों से जुड़े। एक कुएं में एक मेंढक रहता है, वो सोचता है कि दुनिया मेरी, पूरी कुआं ही मेरी दुनिया है, लेकिन उस कुएं के मेंढक के जीवन में एक हंस आता है और वो हंस मेंढक को कहता है कुएं की मेड़ पर बैठकर कि मेंढक तो कुएं से बाहर निकल कर देख दुनिया कितनी बड़ी है। तो मेंढक कहता है कि हंस तू पागल है, ये कुआं ही मेरी दुनिया है, इससे बड़ी दुनिया कोई हो सकती है। लेकिन वो हंस कहता है कि नहीं मेंढक, वो कुएं से बाहर निकल कर देख बाहर दुनिया कितनी बड़ी है। हंस के बार बार कहने पर वो मेंढक जब कुएं से बाहर निकलता है और वो हंस की पीठ पर बैठता है, जैसे ही हंस उड़ान भरता है तो मेंढक की आंखें फटी की फटी रहती है, उसकी आंखों में से आंसू आते हैं। हंस पूछता है कि मेंढक तू रो क्यों रहा है? वो कहता है कि हंस तू मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं इसी कुएं में रहता, तेरे कारण मैंने इतनी प्यारी दुनिया को देखा, इतने सारे पशु पक्षी जीव जंतु, इतने बड़े तालाब, इतने बड़े समंदर, आज तेरे कारण मैंने इतनी प्यारी दुनिया को देख पाया। उसी प्रकार हम सबके जीवन में भगवान के विचार, भगवान की भावनाएं, भगवान के गुण यदि हमारे जीवन में नहीं आते, परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मंत्र नहीं आता, तो शायद हम भी नहीं जीवन का अस्तित्व समझ पाते। हमको भी लगता है कि आम लोग जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, अपने जीवन के सपने देख रहे हैं, हम भी देखते। लेकिन जिस दिन से मिशन से जुड़े तब ऐसा लगा कि नहीं, हमको औरों के लिए भी सोचना चाहिए। ये तो स्वार्थ की जिंदगी होती है, जो अपने लिए सोचता है, जो अपने हिस्से की रोटी किसी और को खिला दे, किसी और का पेट भर दे, वो सबसे बड़ा साक्षात भगवान होता है, वो सच्चा इंसान होता है। आज इंसानियत की कमी हो चुकी है। इंसान तो सब है, लेकिन इंसानियत की कमी होती जा रही है। हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में जिंदगी जी रहा है, लेकिन सुख शांति संतोष कहीं नहीं दिखता है। सुख शांति संतोष हम दुनिया में जाकर ढूंढ रहे हैं, पूरी दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिलती है। सुख शांति यदि कहीं है तो हमारे अंदर है। भगवान से जुड़ जाइए, भगवान के विचारों से जुड़ जाइए और भगवान से प्रेम कर लीजिए। जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा उस दिन हमको किसी के मन में बुराई नहीं दिखेगी, और जिसके मन में बुराई भी होगी तो भी हमें उसे में भगवान दिखेगा, तब भी हम उसके भगवान को देखकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसकी बुराइयों को खत्म करेंगे। हम जब मन में सच्चा निर्मल भाव बना लेते हैं तो हमें चारों तरफ पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, चींटी में भी भगवान दिखते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी किसी में भेदभाव नहीं होता। फिर हम ना हम इंसानों में भेदभाव कर सकते हैं, ना पशु पक्षियों में भेदभाव कर सकते हैं। फिर हमारा मन विराट हो जाता है, हमारा मन प्रकाश से भर जाता है, हमारा मन सूर्य की भांति हो जाता है, जो सबको समानता के भाव से हमें प्रकाश देता है। उस तरीके का हमारा मन हो जाता है। हमारे गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव का मन, इसीलिए गुरुजी ने गायत्री माता इसलिए गुरुजी को प्रसन्न हुई थी, गायत्री सिद्ध इसीलिए गुरुजी को हुई थी। गुरुजी का मन विराट हो चुका था, इसीलिए गुरुजी ने सिर्फ अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, गुरुजी ने अपने गांव के बारे में नहीं सोचा, गुरुजी ने अखिल विश्व गायत्री परिवार बनाया। लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों को अपने माता जी ने, वंदनी माता जी ने अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया, लेकिन अपनी भावनाओं से उनको प्रेम दिया, अपने भावना, अपने करुणा, अपने संस्कारों से सींचा, और आज हजारों लोग गायत्री परिवार से जुड़े। तो हमारा मन भी ऐसा होना चाहिए। मन में द्वेष, दुर्बुद्धि, दुर्गुण ये सब आते रहेंगे। चंदन का पेड़ होता है, उसके ऊपर उस पेड़ के ऊपर चंदन अपनी खुशबू बिखेरता है, लेकिन चंदन के पेड़ पर हजारों सर्प आते हैं, लिपट जाते हैं उस पेड़ से, लेकिन चंदन अपनी उस जहरीले सर्पों का जहर अपने अंदर नहीं धारण करता। वो अपनी खुशबू इतनी बिखेरता है कि जितने सर्प आ जाए, लेकिन अपनी खुशबू को कम नहीं करता। तो ये जीवन में उतार चढ़ाव पड़ाव आते रहेंगे, मुश्किलें आती रहेगी, जिंदगी में बुराइयां आती रहेगी, लेकिन हमको उनको अपने अंदर नहीं बिठाना है। हमारी आत्मा को हमको पवित्र रखना है। अरे आत्मा में तो भगवान है। आत्मा देवता जब तक जागृत नहीं होगा तब तक हमारा भगवान हमें नहीं मिलेगा। जब तक हमारी आत्मा
भगवान से नहीं जुड़ेंगे, परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए हमें अपने आत्म देवता को जगाना है, और आत्म देवता जाग जाएगा, उस दिन हमें परमात्मा का भाव महसूस हो जाएगा, उस दिन हमें भगवान मिल जाएंगे, उस दिन मन में से इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं सब खत्म हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा। फिर हमको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। मन की भावनाएं, जब मन का भाव खुल जाएगा तब तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तब तो भगवान कैसे भी कहां से आएंगे, कैसे आएंगे वो भी, और मन में ऐसी भावनाएं उमड़ेगी, ऐसा मन करेगा कि जो है दे दूं, जो है बांट दूं। दुनिया में क्या रखा है? हम कहते दुनिया में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। अरे हमारे मन में प्रेम है, प्रेम बांट दो। करुणा है, करुणा माताएं बहनें बांट दो। संवेदना है, संवेदना बांट दो। हिम्मत आपके पास है, किसी को हिम्मत दे दो, बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। भगवान के गुण आते रहेंगे। दानी बन जाओ, दानी। दानी हम कहते हैं किसको? कि हम पैसे दे देंगे, दान दे दिए। अरे कागज के पैसों की आवश्यकता नहीं है। आज एक व्यक्ति को हिम्मत की आवश्यकता है। गुरुजी ने कहा था, बेटा किसी को कुछ दो या मत दो, लेकिन इच्छा शक्ति से भरे स्वर जरूर दे दो। किसी को कुछ दो या मत दो, लेकिन प्रेम जरूर बांट दो। हम गुरुजी से क्यों जुड़े? हमने तो गुरुजी को देखा भी नहीं है कि गुरुजी कैसे थे। शरीर, स्थूल शरीर में नहीं देखा, लेकिन उनके प्यार ने हमको जोड़ दिया। भगवान के प्यार ने जोड़ दिया। भगवान से प्रेम हो गया। भगवान को भले ही हमने नहीं देखा हो शरीर में, लेकिन भगवान कभी हमारी आंखों से ओझल नहीं हुए। गुरुजी हमको बार बार ऐसा लगता है कि हमारे घर में एक मम्मी एक पापा नहीं है, हमारे माता पिता हजारों लाखों है। हर वक्त हर समय कितनी मुश्किलें आए, उस समय गुरुजी हमारे सामने खड़े रहते हैं, हिम्मत देते हैं। हमारी हिम्मत को बांधते हैं कि नहीं बेटा, झुकना नहीं है, हिम्मत करना है, तुम्हें बड़ा काम करना है, तुम्हें अपने जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य की ओर जाना है। बार 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 गुरुजी, और मन में अब कोई इच्छा नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे सब दे देते हैं। भगवान यदि हमसे कहे ना कि बेटा तुम्हारी जान दे दो इस देश के लिए, इस क्रांति के लिए, जान भी दे देंगे। कोई मतलब नहीं है शरीर का। जब भगवान के हजारों लोगों के जीवन को बचाने की बात आए तो हमारी जान भी चली जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम भगवान का कर्जा नहीं चुका सकते। इसीलिए अपने मन को शांत रखिए, संतोष से भर लीजिए। सुख सुविधाएं जितनी दे दी भगवान ने, उसमें भी संतोष रखिए। मन को घबराइए मत। मन को हम भाग रहे हैं दुनिया की चकाचौंध में, दिखावट में, फालतू के विचारों में, दुर्बुद्धि में, ईर्ष्या द्वेष में। हमसे वो ज्यादा उसके पास है, उसके हमसे ज्यादा वो आगे बढ़ रहा है। अरे बढ़ने दो, हम शांत रहे ना। हमारे पास तो भगवान है। जब भगवान आएगा तो हमको किसी चीज की लालच नहीं होनी चाहिए। एक भिखारी हमारे घर के सामने से आता है, भीख मांगता है, हम उसको एक मुट्ठी अनाज देते हैं, 1 रुपया देते हैं। भिखारी को हम 1000 रुपए नहीं देते हैं, भिखारी को हम अपना घर नहीं दे देते हैं। लेकिन यदि हमारा बेटा बेटी मांगे तो हमको पूरी संपदा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेटा और हमारी बेटी है, और भिखारी है। भगवान के सामने भी हम भिखारी की तरह मांगते हैं कि भगवान मुझे ऐसा दे दो, भगवान मुझे ऐसा दे दो, भगवान वो दे दो, ये दे दो। मांगते रहते हैं। भिखारी की तरह भगवान देता है, क्योंकि हम भिखारी की तरह मांगते हैं, इसलिए भगवान वैसा ही देता है। लेकिन बेटा बेटी बनकर मांगेंगे ना तो भगवान हमें उसका अनुदान वरदान बिना मांगे सब कुछ दे देगा। इसीलिए भगवान से हम भिखारी बनकर नहीं मांगे, बेटा और बेटी बनकर मांगे। हे परमात्मा, जो दिया है संतोष है। हे परमात्मा, जो दिया है तुम्हारा है, तुम्हारी कृपा से मिला है हमको। कुछ मत रखो मन में, यही जीवन का अस्तित्व है। कुछ नहीं बचेगा जीवन में, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बस जो है वो हमें बांटना है। हम तो बांटने के लिए आए हैं। भगवान ने हमको क्यों भेजा है धरती पर? जाओ बांटो। तुम कितना बांटते हो? बांट दो, सब बांट दो। क्या बांटोगे? घर दे दे, परिवार दे दे? अरे भाई, आपके घर में 4 बेटे हैं तो एक बेटे को भगवान के काम के लिए निकाल दो। 4 बेटियां हैं, एक बेटी को भगवान के काम के लिए निकाल लो। आपके पास हिम्मत है, हिम्मत बांट दो। आपके पास संतोष है, संतोष बांट दो। आपके पास खुशियां हैं, सबको खुशी बांट दो। किसी गरीब की झोपड़ी में चले जाओ, कहीं बूढ़े वृद्धाश्रम में चले जाओ, उन लोगों के बीच में खुशियां बांट दो। जो है सब कुछ बांट दो। करुणा भरा अपना हृदय बना लो, तब परमात्मा आएंगे। सबरी के पास यही था, तो सबरी की भावनाओं को देखकर भगवान आए थे। बांट दिया उसने। क्या बांट दिया? 16 साल की लड़की थी, भील समाज की थी, शादी हो रही थी, खुशी थी कि मेरी शादी हो रही है, सब लोग नाच रहे हैं, इतनी उत्साहित थी कि मेरी शादी हो रही है, शादी में सब खुश है।
लेकिन दूसरी तरफ हजारों पशु पक्षियों को बलि देने के लिए शादी में बकरों को काटा जाएगा। जब उसने उस तरफ देखा, उन पशुओं को, मासूम पशुओं को देखा, तब उसके अंदर की करुणा जागृत हुई, संवेदना जागृत हुई। तब उसने देखा कि एक तरफ तो मेरी शादी की खुशियां मनाई जा रही है, रो रहे हैं और नाच रहे हैं, और एक तरफ ये निर्जीव पशु जो मेरा विवाह होगा तो उनको काटा जाएगा। ऐसी शादी किस काम की जो इनकी सबकी जान चली जाए। भाग गई वो, घर से भाग गई कि मेरे को ऐसी शादी नहीं करनी, कि मेरी शादी मेरी खुशी के लिए इन मासूम पशुओं की क्या गलती है। भाग गई और मतंगा ऋषि के आश्रम में चली गई। 16 साल की लड़की दर दर भटकी, जंगल जंगल भटकी और एक ऋषि के आश्रम में गई, शरण ली, और वहां से उसको पता चला, उस ऋषि ने, वो महान गुरु मिले और उन गुरु ने बताया कि सबरी 80 साल बाद भगवान आएंगे, 80 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 80 साल तक उसने इंतजार किया, मैं करूं क्या, मेरे भगवान को कैसे, मैं क्या करूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करूंगी। भगवान ने कहा कि एक कटीला जंगल है, बेर का जंगल है, यहाँ कटीले कांटे होते हैं, यहाँ बहुत सारे महात्मा ऋषि मुनि गुजरते हैं, इस जंगल में तो सिर्फ सफाई करना है। उस जंगल की झाड़ू लगाती थी, आंगन की सफाई करती थी, जितने भी ऋषि मुनि जाते थे उनके पैरों में कांटे नहीं चुभे, बस उसका काम यही था। एक दिन उसी झोपड़ी में भगवान को आना पड़ा, बिना बुलाए, न 56 प्रकार के भोग लगाए, न कोई उसने भक्ति आडंबर दिखाया, बस निर्मल भाव थे कि भगवान आएंगे। जब भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था तब उसको पता था कि 80 साल बाद भगवान आएंगे। 80 सालों का इंतजार था। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़े, भगवान स्वयं मिलने आ जाए। ऐसी भक्ति में भाव होना चाहिए, ऐसी भक्ति में प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। जब ये भक्ति हो जाएगी ना तो मन शांत हो जाएगा, मन किसी भी की तरह नहीं जाएगा। मन कहेगा कि नहीं, बेचैन हो जाएगा इसलिए कि आज मैंने किसी का भला नहीं किया, आज मैंने कोई किसी को कुछ दिया नहीं। भाव सेवा के, जब सेवा नहीं होगी ना तो मन शांति नहीं होगी मन में, बस सेवा के कार्य करती जाओ, पेड़ लगा दो, पौधे लगा दो, किसी को, कोई आया है दरवाजे पर, किसी को खाना खिला दो, पड़ोस का बच्चा है उसको प्रेम बांट दो, पड़ोस की बेटी है उसके अंदर हिम्मत भर दो। जाओ, हजारों स्कूलों में बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेरी संस्कृति बिगड़ रही है, मेरा देश बिगड़ रहा है, उसमें जाओ सेवा के काम करो। ऐसे मन में भाव आएंगे और यही भाव हमको भगवान से मिला देते हैं। हमारा शरीर तो खत्म हो जाता है, शरीर तो जलकर राख हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा जो होती है वो विराट हो जाती है, विराट होकर परमात्मा से मिल जाती है, और वही हजारों क्रांतियां फूकने के लिए फिर से धरती पर आती है कि जीवन का अस्तित्व होता है। इसीलिए मन में किसी प्रकार का बैर गांठें नहीं होनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए। जो दिया है भगवान का प्रसाद है, घर में भगवान ने हमको झोपड़ी दी है वो भी भगवान का प्रसाद, बंगला दिया है वो भी भगवान का प्रसाद, एक हाथ दिया है वो भी भगवान का प्रसाद, नहीं दिया है तो भी भगवान का प्रसाद। जो दे दिया है ठीक है भगवान, आपने दिया है, आपकी कृपा है। जब मन में ये भावनाएं आती है तब भगवान अनुदान वरदान हमारे सामने लगा देते हैं। ये तो नकली खजाना है, सामने हम जो दुनिया में देख रहे हैं नकली खजाना, असली खजाना हमारे अंदर है। अच्छे गुण, अच्छे विचार, प्रेम, करुणा, ममता, संवेदना, भावनाएं हमारे अंदर कूट 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 के भगवान भर देता है। कब? जब हम श्रेष्ठ विचार रखते हैं, जब हम भगवान से सच्चे अर्थों में जुड़ जाते हैं तब भगवान ये भरता ये खजाना अंदर होता है जो दुनिया को नहीं दिखता, लेकिन उसकी अनुभूति, उसका रस, उसका आनंद हम लेते हैं। और उसका आनंद इतना आता है कि हम शब्दों में किसी को बता नहीं सकते, किसी को शब्द वो समझ भी नहीं आएंगे, वो हम महसूस कर सकते हैं। और हम जो संकल्प लेते हैं, हम जो सोचते हैं वो होता जाता है। हमें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है, हमारा आत्मज्ञान जागृत हो जाता है, भगवान हमें अंदर के अंदर महसूस होते हैं। इतना आनंद आता है कि हमको कोई जंगल में बिठा दे, कोई शमशान में बिठा दे तो भी आनंद। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे अंदर है ना, भगवान हमारे विचारों में है, भगवान हमारे व्यवहार में है, भगवान हमारी आदतों में है, भगवान हमारी वाणी में है, भगवान हमारे शब्दों में है, भगवान हमारे चारों तरफ हमारे पास, भगवान हमारे रोम रोम में छुपा हुआ है। तब किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब खाने के लिए है कि नहीं है इसकी चिंता नहीं होती, क्या होगा आगे, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं होती। जो अभी है आनंद से है, अभी है बस ये जो है ये भगवान के काम में बो दो। गुरु जी ने एक ही चीज कही थी, बोना और काटना। जो बोओगे वो मिलेगा, जो बोओगे वही काटेगा।
अच्छे कर्म बोओगे अच्छे कर्म मिलेंगे, अच्छे पुण्य मिलेगा। प्रेम बोओगे प्रेम मिलेगा, हिम्मत बांटोगे हिम्मत मिलेगी। जो बोना है वो दो, भगवान का खेत है, बोने के लिए तो हम आए हैं। लेकिन यहाँ आकर हम सब अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। हाड़ मास के इस शरीर को सब कुछ मान लिया, इसी के लिए कमा रहे, इसी को सुख सुविधा दे रहे, लेकिन आत्मा को कुछ सुख सुविधा नहीं दे रहे। हमारी आत्मा कूदती जा रही है, आत्मा हमें धिक्कारती जा रही है, हमारी आत्मा हमें धिक्कार रही है कि तुमको जिस उद्देश्य के लिए तुम आए हो उस उद्देश्य को भूल चुके हो। उस उद्देश्य को समझो कि हम अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी आत्मा को भगवान से पोषण दे रहे कि नहीं दे रहे, हम सेवा के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम क्या करने आए हैं, इसी पर हमको चिंतन मनन करना है और जीवन को सुधारना है। इसलिए गुरुजी ने उपासना साधना आराधना बताई है कि बेटा भगवान के पास बैठो, भगवान जैसा बनो और भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारो और जीवन को साध लो। जीवन को साध लो, इस जीवन को इतना साध लो कि तुमको किसी चीज के लिए आपको मोह नहीं हो, किसी से मोह नहीं हो, लालच नहीं हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहो, मन किसी फालतू चीजों में नहीं लगे। मन को साध लो, क्योंकि मन कुत्ते की पूंछ की तरह होता है, जितना खींचोगे ना उतना मुड़ेगा। इसलिए मन को घोड़े की तरह, घोड़े की भांति, घोड़ा भी ऐसा ही होता है, मन घोड़े की तरह भी होता है। जब घोड़ा चलता है उस पर लगाम नहीं लगाते तो वो घोड़ा इधर उधर देखकर वो सवार को फेंक सकता है, लेकिन उस पर लगाम लगानी पड़ती है। उसी प्रकार इस मन पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। साधना की, उपासना की, गायत्री मंत्र की, जप की, सेवा की, करते रहो, सेवा करते रहो। ऐसा नहीं है कि सेवा इंसानों की करो, पशु पक्षियों की भी करो। वो तो बोल भी नहीं पाते, हम तो बोल भी देते हैं कि हमको भोजन चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। घर के आंगन में कोई चिड़ी आएगी, मुट्ठी दाना डाल दो, कोई गौ माता आई रोटी दे दो, घर में बुजुर्ग दादा दादी हमारे सास ससुर है, उनकी सेवा करो, वो कैसे भी हो करो सेवा। बच्चे हैं उनको संस्कार दे दो, बच्चे हैं उनको राम बना दो, सीता बना दो, कृष्ण बना दो, स्वामी विवेकानंद बना दो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बना दो। लेकिन हम उनको क्या बना रहे हैं? बच्चों को हम उनको बना रहे हैं कि बेटा तू इतने पैसे कमा, तुमको इतना बड़ा घर देके जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां देके जाएंगे, बस तो ऐशो आराम की जिंदगी जी, मामा की शादी है, मौसी की शादी है, नाच गाओ बजाओ, गंदी फिल्में गंदे गाने। अब हम सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे छोटी छोटी बेटियों के साथ गलत क्यों होता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे गलत रास्ते की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम उनको बचपन से 5 साल का होता है टीवी देखता है, टीवी में गंदी फिल्में आती है, हम भी देखते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं, उसके अंदर वासना का भाव पैदा करते हैं। हम पहले टीवी मोबाइल नहीं थे, लोगों के पास बच्चों के अंदर संस्कार हुआ करते थे। आज संस्कारों को हम ही खत्म कर रहे हैं। बच्चों से प्यार करो लेकिन मोह मत करो। हम अपने बच्चों को संस्कार दें, घर में से टीवी को हटा दें, ऐसी चीजें नहीं दिखाएं उनको कि उनका दिमाग भ्रष्ट हो। तो अपने बच्चों को संस्कार दे, बच्चों को भगवान के कार्य से जोड़े और परमार्थ के कार्य से जोड़े और जीवन को परमार्थ में लगा दे। यही सच्चा इंसान का कर्तव्य है, उद्देश्य है। तो इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। दीप यज्ञ का समय हो चुका है और आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगी कि मैं तो आपके सामने छोटी सी बेटी हूँ, मेरे पास इतना अनुभव नहीं है जीवन का, लेकिन बस मैंने जीवन में गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी को से सच्चा प्यार किया। जीवन में सच्चा प्यार मैंने भगवान से किया और मेरे को जो महसूस होता है वही आपको बताया। आप सब मेरे से ज्यादा बड़े हैं, आपके पास ज्यादा जीवन का अनुभव है, लेकिन बस इतना है कि हम सबको जीवन का उद्देश्य और महत्व समझकर अपने कदम रखना पड़ेगा। मन में जो भी आते हैं भाव, गलत विचार आते हैं, गलत विचारों को निकाल दो, मन को साफ कर लो। जो रोज नहाते हैं, रोज शरीर को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, वैसे मन को भी रोज स्वच्छ और साफ करने के लिए कुछ न कुछ परमार्थ के कार्य करते रहो, लोक मंगल के कार्य करते रहो, सेवा में अपना समय देते रहो, क्योंकि यही समय है। बच्चे होंगे, बड़े होंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, शादी भी हो गई, नाते पोते आएंगे, उनका मुंह देखेंगे, उनकी शादियां करेंगे। ये सब छोड़ो, जो हो गया उनका वो इस लायक बना दो कि वो बड़े होकर अपना खुद कमा ले, खुद निर्भर हो जाए और संस्कारों से जुड़े रहे और वो भी आगे चलकर भगवान का काम करे और अपने जीवन को अच्छा बनाते चले। इस लेवल तक अपने बच्चों को बना दो, बाकी अपना समय भगवान के काम में लगा दो, क्योंकि भगवान ने हमको जीवन दिया है। इसीलिए नहीं कि भाई तुमको माता पिता बनाए तो इसलिए बना दिए कि बस तुम ईंट सीमेंट का घर पकड़वा देना। भगवान ने इसलिए नहीं माता पिता बनाए, भगवान ने माता पिता इसलिए बनाए कि समाज में जब समस्या आएगी तो कौशल्या और दशरथ बन जाना और राम को जन्म दे देना। जब समाज में समस्या आए तो जीजाबाई बन जाना और छत्रपति शिवाजी महाराज को ले आना।
जब समाज में बुराई आएगी तो माता शकुंतला बन जाना और भरत जैसी संतान को जन्म दे देना। जब समाज में समस्या आए तो कृष्ण यशोदा देवकी बन जाना और कृष्ण को ले आना धरती पर। इसीलिए भगवान एक नारी को बनाया, एक बहन को बनाया, एक बेटी को बनाया, एक माँ को बनाया, पिताजी बनाए, दादा दादी बनाए, सिर्फ संस्कार देने के लिए, क्योंकि हर जगह भगवान स्थूल शरीर में नहीं आ सकता। इसलिए हम सबको भेजा कि परिवार निर्माण करो, व्यक्ति निर्माण करो, समाज निर्माण करो और एक ऐसा समाज बना, सभ्य समाज, जिसमें सारे लोग देवी और देवता रहे। ये जीवन का अर्थ था, लेकिन हमने उसको क्या क्या बना दिया, क्या क्या सोच लिया, हम जानते ही नहीं है। जितना हम बच्चों को घिसेंगे ना, इनका जितना इन बेटियों को संघर्ष में रखेंगे ना, उतना ही खुलेगी, उतना ही निखरेगी। हम अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, हम सोचते मेरा बेटा एक है, मेरी बेटी तो, मेरा घर इतना बड़ा है, उनको कहाँ मैं छोड़ू। अरे इनको संघर्ष करने दो। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक वो जिंदगी का मूल्य नहीं समझेंगे। हम सब, आप सब के जीवन में संघर्ष आएंगे। आपके घर में इतने बड़े घर शुरू से थोड़ी ना मिल गए होंगे। आपके पिताजी लोग गांव में रहे होंगे, उन्होंने संघर्ष किया, आपने भी संघर्ष से पढ़ाई की, आगे बढ़े, पैसा कमाए, जब इस लेवल तक पहुंचे। फिर हमारे बच्चों को हम सिला दे देंगे ना, सरलता से इनको कहेंगे कि स्वर्ग मिल जाएगा, सरलता से स्वर्ग नहीं मिलता, उसका आनंद ज्यादा दिन तक नहीं मिलता। कठिनाइयों से, संघर्षों से जो गुजरता है उसी को सब कुछ मिलता है। दुखों से जो गुजरता है उसको जीवन का अनुभव होता है। जीवन कैसा है वो समझ सकता है भावनाओं को। इसीलिए अपने जीवन को, बच्चों को भी थोड़ा संघर्ष से जोड़े, उनको संघर्षों में भी रहने दें। इतनी चिंता नहीं करें, मजबूत बनाए बच्चों को, अंदर से खोखला नहीं बनाए। इसीलिए तो हम सभी आज का दिव्य यज्ञ इसीलिए है। और इसमें कोई कथा नहीं कही हमने, कथाएं हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, बहुत कथाएं सुन ली हमने, लेकिन यदि कथा का मर्म आज इंसान समझ लेता ना, इतनी कथाएं करने की आवश्यकता नहीं होती, इतना आडंबर करने की आवश्यकता नहीं होती, मंदिरों पर इतनी लाइनें नहीं लगती, इंसान स्वयं देवता बनकर चलता। इसीलिए जो अभी हो रहा है इसमें भी हम अपने मन मस्तिष्क को चेंज कर सकते हैं। हम आपके बीच में हैं, छोटी छोटी बेटियां, हमने जीवन में जब गुरु जी से जुड़े तो अब ऐसा लगता है हमको धर्म का अस्तित्व समझना चाहिए। असली धर्म क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप भूल चुके हम। शादियां होती है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी खर्चीली शादी करती है, रिश्तेदार मानते ही नहीं, तो रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कर रहे हो कि हम अपने विवेक को, अपनी प्रतिभा को, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कर रहे हैं। और रिश्तेदार एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, लेकिन हम यदि अपना सही निर्णय लेकर सही कार्य कर रहे हैं तो वो दूसरे लोगों का जीवन बचा सकती है। मृत्यु भोज में हम अपने माँ बाप को जीते जी कुछ सुख सुविधा नहीं देते, लेकिन मरने के बाद उनके नाम पर बड़े बड़े लड्डू बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। इतना पैसा उनके नाम से यदि हम पेड़ पौधे लगा दें, उनके नाम से यदि हम किसी गांव में 5 गांव में सिलाई मशीनें दे दें, स्वावलंबन केंद्र खोल दें, कितने लोगों का फायदा होगा। बड़ी बड़ी शादियों में हम डीजे साउंड लगाते हैं, पार्टियां करते हैं। आदर्श विवाह भगवान राम और माता सीता का हुआ था। अभी हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे जिले में एक बहन की, गायत्री परिवार की बहन की शादी हुई, तो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी दीदी। उनके पिताजी ने कहा दहेज देने की बारी आई, तो पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी एकलौती बेटी है, अच्छे घर से थी, तो उस बहन ने कहा कि मैं शादी दहेज वाली नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है। पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, तू एकलौती बेटी है हमारी, तो कहा कि नहीं, आप मेरी शादी में कुछ देना चाहते हो तो आप एक काम करो, मुझे 40,000 की एक अच्छी गिर नस्ल की गौ माता दे दो। ससुराल वालों से उसने पहले ही कहा था कि दहेज में दूंगी नहीं, और आप मेरे लिए गहने लाना, एक मंगलसूत्र लाना, और दहेज में मेरे पिताजी देंगे तो गायत्री माता की फोटो देंगे, एक यज्ञ कुंड देंगे और एक तांबे का कलश और आरती देंगे, जिसमें मैं अपने घर गृहस्थी को स्वर्ग बनाऊंगी। पिताजी नहीं माने तो पिताजी से बेटी ने कहा कि बस 40,000 की गौ माता चाहिए, गिर नस्ल की, यही मांग थी उसकी। रिश्तेदारों को मना बोल दिया, पत्रिका में लिखवा दिया कि दहेज कोई लाएगा नहीं और यहाँ से कुछ दिया जाएगा नहीं, साहित्य भेंट किया जाएगा। जब उस बेटी की शादी हुई, गिर नस्ल की गौ माता उस बेटी को दहेज में दी गई, वो बेटी शादी में अपनी वो दहेज में गौ माता को लेके गई। आज उस एक गौ माता ने उसके घर में दूध का बिजनेस शुरू हो गया, लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है वो बेटी। हमको भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, कैसे संस्कार देने चाहिए, तब जाके समाज में बदलाव होगा, तब जाके हम अपने पैसे को, अपने धन को, अपने समय को, अपनी प्रतिभा को लोक मंगल के कार्य में लगाएंगे, परमार्थ के काम में लगाएंगे। भामाशाह चीजों की
वृक्षारोपण कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, बच्चों से लगवाइए, जन्मदिन संस्कार बच्चों के आदर से मनाइए, शादी विवाह जो भी कर रहे हैं वो आदर से करें। भगवान राम और जनक जी, माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ था तो जनक जी से दशरथ जी से जनक जी ने कहा कि आप दहेज में हम आपको क्या दे, तो दशरथ जी ने हाथ जोड़े और सिर झुका लिया कि आपने जो धन दे दिया ना उसका कर्जा अभी भी नहीं चुका सकते, आपने अपनी कीमती हीरा दे दिया आपकी बेटी, साक्षात लक्ष्मी का अवतार, दहेज नहीं लिया। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। हम भगवान को खूब पूजते हैं, खूब जयकारा लगाते हैं, खूब रैलियां निकालते हैं, खूब मंदिरों में नारियल फोड़ते हैं, लेकिन उनके गुण हमारे अंदर नहीं आते हैं। और जब तक गुण नहीं आएंगे तो भगवान फोटो में से भी रोते होंगे कि मत पूछ, पत्थर की पत्थर मूर्ति बनी रहेगी। उसको जीवित करना है, उसके अंदर प्राण डालना है, तो उसके गुणों को अपने अंदर निकाल लो, अपने जीवन में उतार लो। मीरा जैसी वो पत्थर की मूर्ति, मीरा की मूर्ति बोलने लगी थी, हमारी मूर्ति भी बोलने लगेगी। हमारी फोटो में से भी भगवान आएंगे और हमारे हाथ से खाएंगे, लेकिन कब? जब हमारे अंदर उनके गुण होंगे, उनके भाव होंगे, उनके प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम होगा, दिन दुखियों की सेवा करेंगे। यही जीवन का अर्थ है। बोलिए गायत्री माता की जय। आइए दीप यज्ञ प्रारंभ करेंगे। कमर गर्दन सीधी करें, भाव करेंगे। हम सभी एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और यही भाव करेंगे कि जो कुछ सुना, जो आपको अच्छा लगा, वो आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। और जो आपको अशब्द लगे या मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो तो अपनी छोटी बेटी समझकर माफ करना, लेकिन जो बातें आपको लग रही है कि नहीं सही है तो उसको जीवन में जरूर उतारिएगा। क्योंकि बहुत सारी ज्ञान की बातें हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन जीवन में कितने प्रतिशत हमारे उतर पाती है उस पर हम चिंतन मनन जरूर करें। बहने बैठी हुई है, अपने घर में प्रतिदिन गायत्री साधना सबको करनी है 10 मिनट की, और साथ में बलि वैश्य यज्ञ। हम बड़ा यज्ञ तो रोज कर नहीं सकते, उतना समय भी नहीं हमारे पास रहता। हमारे ऋषि मुनि तो रोज करते थे, पहले की माताएं बहनें करती थी, लेकिन आज इतना समय किसी के पास है नहीं, इसीलिए हम छोटा सा यज्ञ करें। हम घर में रोटी बनाते हैं, बनाते हैं। घर में पहली रोटी हम बिना नमक की या बिना नमक के चावल बना लें, उसमें गुड़ घी शक्कर मिला के 5 आहुतियां गायत्री मंत्र बोल के, एक प्लेट आती है, बलि वैश्य का ताम्र पत्र आता है, उसको हम केस पे रख के उसमें 5 आहुतियां गायत्री मंत्र की बोल के, और बलि वैश्य यज्ञ का एक स्टिकर आता है जिसमें 5 आहुतियां लिखी रहती है, यह गायत्री मंत्र बोल के हम 5 आहुतियां जरूर दे, जरूर छोटा सा ये यज्ञ करें अपने घर में, सूक्ष्म यज्ञ, जिससे घर का वातावरण शुद्ध बनता है। पहले के समय में माता बहने गौ माता का कंडा, जो घर में चूल्हा जलाया जाता था, तो कंडे, जलते हुए कंडे पर गुड़ घी शक्कर और पहली रोटी से आधी रोटी में से भी आधी रोटी उसका चूरमा बनाना है, और 5 निवाले निकाल के गायत्री मंत्र बोल के आपको उस पर डालना है जलती हुई आग में। तो हमारे पास घर में तो अब शहर में हो ही नहीं सकती गौ माता, पालते भी नहीं लोग, तो कंडे तो नहीं होंगे, लेकिन एक कटोरी अपने गैस पे रख दे और उसी में 5 निवाले गायत्री मंत्र बोलकर 5 बार गायत्री मंत्र की आहुतियां उसमें समर्पित करें। थोड़ा सा प्रसाद बचा के अपने घर में भोजन में मिला दे और सबको खिला दे। सूक्ष्म यज्ञ करना है जिसमें हमारे पितरों के लिए, देवताओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए सारी शक्तियां जो फैली हुई है। हम कहते हैं ना कि हम भगवान को ऐसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन हवा हमें दिखती नहीं है लेकिन महसूस जरूर होती है। तो भगवान भी दिखते नहीं है लेकिन महसूस जरूर होते हैं। तो भगवान ऐसे थाली परोस के रखेंगे, भगवान भोजन नहीं करेंगे, लेकिन हवा के माध्यम से सूक्ष्म रूप में चींटी के पास भी भोजन जा सकता है, हम सबको मिल सकता है ना। तो यज्ञ के माध्यम से सभी तक भोजन, सभी तक भगवान का भोजन जरूर पहुंच जाता है, धुएं के माध्यम से सूक्ष्म रूप में। इसीलिए घर में छोटा सा यज्ञ करें और गायत्री मंत्र की साधना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, और अपने छोटे बच्चे हो घर में, तो बेटी हो बेटा हो, उनको रोज 10 मिनट की गायत्री उपासना कराए। और बच्चों से भी जहाँ मंदिर जा रहे हो या सत्संग में आ रहे हो तो बच्चों को पहले लेके आओ, भले उसको कितनी भी पढ़ाई करता हो, लेकिन 10 मिनट के लिए जरूर लेके आओ, अध्यात्म से उसको जरूर जोड़ो। क्योंकि आज जिस लेवल पे बच्चों का कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है ना, उसका कारण माता पिता ही है, परिवार वाले ही है, समाज वाले ही है, क्योंकि वो वातावरण ही बच्चों को दे पाते हैं। हम सत्संग में जाते हैं तो बेटी को बोलते हैं मैं सत्संग में जा रही, मेरा काम है, लेकिन हमारी बेटी का काम था यहाँ आने का, बेटे को लाने का काम था, युवाओं को इन चीजों से जोड़ने का काम था। हमने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारे बच्चे कैसे आगे आएंगे, बच्चों को कैसे संस्कृति के बारे में पता चलेगा।
हमारे माता पिता ही नहीं आपको बताएंगे कि बेटा हमारा धर्म ये है, हमारी संस्कृति है, तो हमको कैसे पता चलेगा? हमें नहीं पता है नॉलेज कि सूर्य को जल चढ़ाने से होता क्या है। जब तक माँ बाप नहीं बताएंगे कैसे पता चलेगा? अतिथि देवो भव की भावना यदि माँ बाप नहीं बताएंगे तो हम कोई भी आएगा घर में हम सम्मान नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहले के समय में लोग सम्मान करते थे लोगों का। और आज बच्चे पूछते भी नहीं, कोई आया है तो बच्चे अंदर चले जाते हैं और दादी को बोलते जाओ जाओ मेहमान आए, मम्मी को बोलते जाओ मेहमान आए। और पहले के समय में बच्चे देखते कि मेहमान आए तो पैर पड़ते थे, जय श्री कृष्ण बोलते थे, राम राम बोलते थे, पानी लेके दौड़ के जाते थे, चाय लेके जाते थे। लेकिन आज बच्चों के अंदर ये चीजें नहीं है। इसका कारण कौन है? हमने नहीं सिखाया। तो बच्चों को ऐसी चीजों से जोड़े, बच्चों को अच्छी पुस्तकें पढ़ाए। हम कहते हैं ना घर में 4 लोग होते हैं, एक सोफे पे बैठ के खा रहा है तो कोई किचन में खा रहा है, कोई कमरे में बैठ के खा रहा है, कोई अलग खा रहा है। इसीलिए सबके मन अलग अलग बिखर चुके हैं। एक घर में 4 लोगों की भी बनती नहीं है। और पहले के समय में 50-50 लोग एक साथ एक परिवार में रहते थे। क्यों? क्योंकि सामूहिक रूप में भोजन करते थे, सामूहिक प्रार्थना करते थे, सामूहिक आरती करते थे, कुछ लाते थे बाहर से तो सामूहिक बैठकर सबको बांट के खाते थे। इसलिए सबके मन जुड़े हुए थे। आज हम सबके मन बिखरे हुए हैं। तो मनों को जोड़ना है, मनों को इकट्ठा करना है, संगठन बनाना है, तो सामूहिकता होनी चाहिए घर में। प्रार्थना कर रहे हैं तो एक दादी घंटी नहीं बजाए, दादाजी ने घंटी बजाए, बच्चों से घंटी बजवाइए, जाओ बैठो तुम्हारा काम है, हमारा नहीं, हमारा तो हो गया। बच्चों को बिठाइए, बच्चों से कराइए, पूजा हो रही है बच्चों से पूजन कराइए। जब बच्चे सुधरेंगे तब बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। तो यही बात है हमारे धर्म की और संस्कृति की और बच्चों को सही शिक्षा देने की। तो आपसे भी निवेदन है कि बच्चों को सही अध्यात्म से जोड़े और आगे बढ़े, जीवन को आगे लक्ष्य की ओर ले जाए और घर में रोज यज्ञ करें, साधना करें, जन्मदिन संस्कार गायत्री परिवार के माध्यम से मनाएं। और जो भी संस्कार अपने अड़ोस पड़ोस में कोई गर्भवती बहनें हो तो यज्ञ के माध्यम से उनके संस्कार कराएं। बच्चों के संस्कार भी गायत्री यज्ञ पद्धति से होते हैं। गायत्री शक्तिपीठ है यहाँ पर, उससे भी जुड़े। युवा कौशल उससे जोड़ना है बच्चों को, युवाओं को। तो यहाँ पर भाई लोगों के द्वारा, यहाँ के भाइयों के द्वारा युवा बस्ती के माध्यम से एक चैनल चलाया जाता है जिसमें युवाओं को जोड़ने का काम भी चल रहा है। उससे जोड़े और आप सब भी आगे आए और बच्चों को भी जोड़े। बोलिए भारत माता की जय। सब ऊपर बैठ जाते, राम नहीं है नारा बस विश्वास है, राम नहीं है नारा बस विश्वास है, राम नहीं है नारा बस विश्वास है, राम नहीं है नारा बस विश्वास है। राम
राम नहीं है तारा सभी साथ रे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जी मैंने एक स्कूल में हम कार्यक्रम करने गए तो वहाँ प्रिंसिपल मैडम ने हमको एक शाल ओढ़ाई, तीनों जन को एक एक शाल ओढ़ाई। शाल बहुत सुंदर थी देखने में, वाइट कलर की रेशमी, मन को भा गई। लेकिन आत्मा ने कहा कि शाल तो घर पे बहुत सारी है, इस शाल को किसी को दिया जाएगा। फिर एक जगह गए और आपके क्षेत्र के हनुमान बोल रहे, चाहे आपके क्षेत्र के आने वाले समय के वीर योद्धा बोल दें या गुरुदेव के बहुत नजदीक रहने वाले बोल दें, जिनका नाम देवा जी हैं, वो वहाँ पर बड़ा काम कर रहे हैं। बेटियों की सेना तैयार कर दी है, स्वावलंबन का सामान तैयार कर रहे हैं, एक बड़ी सेना, बड़ा शंखनाद कर रहे हैं। वो आप लोगों की कृपा से, गायत्री शक्तिपीठ के हमारे बड़े भाइयों की कृपा से, युवा प्रकोष्ठ के बस्ती के भाइयों की तरफ से, महिला मंडल की तरफ से, तो शाल हमने उनको उड़ा दी। उड़ा तो दी, लेकिन फिर भी उस शाल की याद हमको आती रही। उस शाल हमारे मन से गई नहीं, अब धीरे धीरे जा रही है। तो केवल 2 दिन 1.5 दिन वो शाल हमारे साथ रही, लेकिन इतना मोह पैदा कर गई। तो आपसे भी निवेदन है कि आप देते रहिए, देने का नाम ही यज्ञ है, देते रहिए। मैं तो निवेदन करूंगा गायत्री परिवार के हमारे जितने भी डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, बाबूजी बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन हैं, जिनको भगवान ने, गुरुजी ने बहुत दिया है, वो इस मिशन में खाद पानी देने का काम शुरू कर दें और भरपूर बड़ी मात्रा में राशि दें, बड़ी मात्रा में साधन लगाएं, है ना। स्कूलों में कार्यक्रम कराएं, स्कूलों में स्टिकर बांटें, चालीसा बैठें, मंत्र लेखन की कापियां लिखवाएं, ऐसे साउंड सिस्टम 10-20 खरीद के लाएं। जो बच्चा काम करे उसको एक साउंड सिस्टम दे दिया। ऐसी क्रांति, जो आने वाली 2400 बेटियां तैयार होने वाली है, उनको पीले कपड़े दे दें। जहां देखा उधर कुछ न कुछ देते रहें, देते रहें। और हमारे बड़े भाई क्यों, हमारे छोटे भाई भी दें, जिनके पास भगवान ने दिया है वो लगाएं। हम काम नहीं कर सकते तो हमारे बदले नौजवान बच्चों को हम कुछ सहयोग देकर उनसे काम करवा लेंगे, गुरुदेव की सेना तैयार कर देंगे। ऐसा कुछ न कुछ, क्योंकि आपका बस्ती साधारण नहीं है, हमने देख लिया। और बस्ती में बड़ी संभावनाएं, काफी समय से लंबा काम किया जा रहा है। इस संभावना को और आगे बढ़ाने का क्रम हमको जारी रखना है। तो आज इस दीप यज्ञ में जलते हुए दीपक के साथ में हर आदमी संकल्प लेगा कि हमारे पास में जो भी चीजें एक्स्ट्रा है, उन चीजों को हम गरीब लोगों तक पहुंचाएंगे। और नहीं है तो अपने जन्मदिन, अपने विवाह दिवस के दिन हम लोग कुछ नया खरीद के गरीब बच्चों तक, टोपी है, स्वेटर है, कपड़े हैं, मिठाइयाँ हैं, है ना, वो समाज में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बड़ी योजना बन रही है आपके बस्ती में, है ना। ऐसी योजना बन रही है जिसमें हर घर में गायत्री माता, हर घर में राम भगवान बनाने की योजना चल रही है। घर घर जाएंगे हमारे गायत्री परिवार के भाई, पूरा जीवन इन्होंने उसमें स्वाह कर दिया है। लेकिन मूल बात यही है, दीपिया के प्रारंभ करेंगे, स्वार्थ से ऊपर हट जाइए, परमार्थ की सेवा शुरू कर दीजिए। सुबह दिन उठे, चावल का, बाजरे का जो भी दाना अपने छत पर डाल दीजिए, पक्षियों को खाने दीजिए। गाय के लिए छोटी और पतली रोटी मत बनाइए, जरा बड़ा रोटा बनाइए, हाँ बड़ा बनाइए, है ना। हमारे यहाँ रोटा बोलते हैं, बड़ा बनाइए। स्टेशन पर जाइए, कोई बूढ़े बुजुर्ग दिख रहे हैं, कोई बहुत छोटे बच्चे दिख रहे हैं,
नियम बनाइए कि गुरुवार के दिन 10 पराठे बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे और 10 लोगों को, 5 लोगों को 2-2 रोटी, 2-2 पराठे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको बांट कर आएंगे। सेवा के काम शुरू कर दें। सेवा के काम ही हमारे अंदर की आत्मा को पसंद है और वही आने वाले समय में हमारे घर के बच्चों को बचा पाएंगे। नहीं तो बहुत जीवन खतरे में पड़ गया है साहब। बारूद के ढेर पर खड़े हैं, बारूद के ढेर पर कुछ नहीं बचने वाला। तो मोह की बात कर रहा हूं, छोड़िए। मेरी बहनें बैठी है, हमारे माता जी ने, जब हमारी माताओं को मालूम है, हमारे माता जी को जब अखंड ज्योति संस्थान बनाने की जरूरत पड़ी तो माता जी ने तुरंत गहने वहने निकाल के सब दे दिए। तो मरने के बाद हमारे बच्चे झगड़ा करें, छोटी बहू बोले कि मुझे बड़ा गहना दे दो और बड़ी बहू बोले कि मुझे छोटा दिया। काय को झगड़ा कराते हो? जीते जी पहन लिया और उसको फिर सेवा में लगा दो अपनी आंखों के सामने। 1-1, 2-2, 5-5 लाख की एफडी, बड़े बड़े बंगले है ना, अपने पास में पावर रखो और उस पैसे का सदुपयोग कर दो। ये पैसा है भगवान का, ये संपत्ति है भगवान की। हमने जरूर कमाई है लेकिन ये है भगवान की। 1 मिनट में आपसे छीन लेगा, लेकिन यदि आप खुद लगा दोगे तो आप उसके लिए माला माल हो जाओगे, है ना। तो कुछ ऐसी क्रांति का काम करना है, क्रांति को करना है। आज के दीप यज्ञ के बाद यदि आपके मन में संकल्प उभर रहा है किसी भी प्रकार का, तो खड़े होकर खुलकर घोषणा करें कि हम ये काम कर पाएंगे या हम इतनी राशि दे पाएंगे। हमारी इस राशि को आप सही जगह लगा दीजिए। देखिए फिर भगवान का काम, भगवान नहीं आने वाला। भगवान कौन है? ये सब भगवान बैठे हैं, देवता बैठे, ये देवियां बैठी है, लेकिन उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, बातें बहुत सारी हो गई। दीप यज्ञ का क्रम हमारी बहनों के द्वारा किया जा रहा है और हम निश्चित समय में ठीक 6:43 हुए हैं, 7 बजे हमारा प्रोग्राम बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, चलेगा ना? 7 बजे 17 मिनट बचे है ना? ठीक है, बोलो भारत माता की जय। आइए यहाँ से भावपूर्ण पवित्रीकरण किया जाएगा। सभी लोग मन में भाव करें कि हम मन और वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए जल का सिंचन कर दे सामूहिक रूप से, और भाव करते हुए यही करेंगे कि हम सभी पवित्र हो रहे हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायामित्रः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु। पृथ्वी पूजनम, धरती माता का पूजन कर दे, भाव से अक्षत पुष्प छोड़ दे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकान् देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। चंदन धारणम, आइए चंदन का तिलक करेंगे। सभी लोग धरती माता को स्पर्श करें अनामिका उंगली से और भावपूर्ण चंदन का तिलक करें। एक दूसरे का मस्तिष्क का सम्मान करें, हमारा मन मस्तिष्क शांत रहे, शीतल रहे। ओम चंदनस्य महत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्, आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अपनी कलाई पर धागा बंधा होगा, कलावा मुट्ठी बना ले, भाव के साथ यही करें कि हम सभी परमात्मा हम सबकी रक्षा करें, रक्षा सूत्र के माध्यम से। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। आइए यहाँ से हम सभी देव शक्तियों का आह्वान करेंगे। गुरुजी, माताजी, माता गायत्री का भाव भरा आह्वान करेंगे। अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें हमारे भाई, और सभी लोग हाथ जोड़ लें, भाव करें कि गुरुजी, माताजी, गायत्री माता हम सबके मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में हमेशा हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलाय पितृवत्तमार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अक्षत पुष्प छोड़ दें। सभी लोग हाथ जोड़ लें, सिर झुका लें, सभी देव शक्तियों को नमस्कार करें। ओम नमो सनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादांशि शिरोरुहार्वे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आइए दीपक प्रज्वलित करेंगे। हमारे भैया खड़े हो गए, बेटियां खड़ी हो गई, तीनों देवियां। बोली वेद माता गायत्री की जय। दीपक प्रज्वलित करेंगे और आज से हम यही भाव करेंगे कि हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दीपक की तरह उनको दीपक, घर का दीपक उन्हीं को बनाएंगे। और यहाँ पर 2400 कन्याएं 2026 में परमंदनी माता जी की जन्म शताब्दी पर्व आ रहा है। माता जी को हम जन्म शताब्दी पर्व में क्या दे सकते हैं? 2400 कन्याएं लिए कपड़े वाली क्रांतिकारी नारे लगाती हुई बसती थी। जैसे कम से कम माता जी की जन्म शताब्दी पर्व तक तैयार होनी चाहिए। ऐसा एक संकल्प लेकर सभी लोग अपने मनस्थिति को एकजुट संगठन की शक्ति से तैयार करेंगे और माता जी की जन्म शताब्दी पर्व का क्रांतिकारी शंखनाद करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्गगने स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिर्सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। दीपक जलाने प्यार बढ़ाने दीपक जलाने प्यार बढ़ाने दीप यज्ञ का पर्व आया है। दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे। आओ जीवन को धन्य बना लो रे। आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए। ईश्वर का संदेश लाए। ईश्वर का संदेश लाए। अवदान वरदान पालो रे। अवदान वरदान पालो रे। आओ जीवन को धन्य बना लो रे। आओ जीवन को धन्य बना लो रे। योगे तप से दीप यज्ञ आया। योगे तप से दीप यज्ञ आया। माँ की कृपा से दीप यज्ञ आया। माँ की कृपा से दीप यज्ञ आया। दीप यज्ञ का पर्व आया है। दीप यज्ञ का पर्व आया है। आओ जीवन को धन्य बना लो रे। आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। आओ जीवन को धन्य बना लो रे। आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे।
आइए सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, शांत करेंगे। यहाँ से गायत्री महामंत्र की आहुतियां समर्पित की जाएगी। सभी प्राणियों के अंदर सद्बुद्धि का संचार हो और सभी सतमार्ग की ओर चले, यही भाव करते हुए हम सभी गायत्री महामंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। आंखें बंद करें, कोमलता से आंखें बंद करें, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें, जलते हुए दीपक देवता का ध्यान करें। गायत्री महामंत्र की आहुतियां एक साथ एक स्वर में समर्पित करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम सरस्वत्याय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये नमः। महामृत्युंजय महामंत्र आहुति। आइए सबका कल्याण हो, सभी का उज्जवल भविष्य हो। आज किसी का जन्मदिन, विवाह दिवस, उनका उज्जवल भविष्य हो। हम स्वस्थ रहे, सुखी रहे, हम सबका कल्याण हो। आने वाले समय में हम सभी लोग बहुत बड़ी क्रांतियां करें और परमार्थ के कार्य करते रहें। और जो भी समस्याएं हैं हमारे देश संस्कृति में, उन समस्याओं का समाधान हो और सभी का कल्याण हो, प्राणी जगत का कल्याण हो। सबके कल्याण के लिए हम सभी भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हुए आहुतियां समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय नमः।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः देव दक्षिणा पूर्ण आहुति। आइए देव दक्षिणा पूर्ण आहुति में सब हम अपनी एक एक बुराइयां छोड़ें और एक अच्छाई धारण करें। जो भी मनों में बुराइयां हैं वो अपने मन ही मन उसका त्याग करें। जो बुराइयां हमें ज्यादा परेशान करती है उन्हीं बुराइयों को छोड़ दें। जैसे खुजली आती है शरीर में कभी कभी, वैसे ही हमारे मन में कभी कभी ऐसे बुरे विचार आ जाते हैं जो हमें न हम किसी का अच्छा देख सकते हैं न किसी को अच्छा हम कर सकते हैं। बस हमें मन में वो बुराइयां हमें बार बार आती है और हमारे मन को दुख से भर जाती है। तो ऐसी बुराइयों को निकाल दे जो आपके मन को परेशान करे, आपकी आत्मा को परेशान करे। ऐसी बुराइयों को छोड़ दे और एक अच्छा संकल्प ले ले और एक अच्छाई लेकर आगे बढ़ते रहे। मन को भी शांति दे, मन को भी सुख दे, मन को भी संतोष से भरे। इस भाव से हम सभी एक बुराइयों का त्याग करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा। नीलांजनम् आरति मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति जग पालन करती जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कला दारिद्र्य जयन हरती। जयति जय गायत्री माता रूपिणी प्रणतपालिनी जगत धात्रम्बे मां जगत धात्रम्बे भवभयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनघि अजरानंद राशि आनंद राशि अधिकारी अघहरी अभिचरित अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता आमधेनु सचचितरानन्दं जय गंगा गीता जय गंगा गीता। सविता सरस्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता हृदय जुषाम अथर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे मां प्रणव महामहिमे। कुंडल शीर्षवकार सुषुमना शोभा गुणकरिमे। जयति जय गायत्री माता सदा सती ब्रह्माणि
जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दाम भाव देश हरि भाव देश हरि क्रोध मोह निष्ठा कर गय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता समर्थ सब भाति तारिणी तुष्टि पूजि दाता माँ तुष्टि पूजि दाता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता गौरम करुणावतारम संसार सारम मुर्गेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी शतं नमामि त्वमेव माता चरिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। वेद माता गायत्री की जय। ओम कर्पूराधिकं समर्पयामि शीतलीकरणम्। आइए उदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयुष्कालं प्रजां पशुतीन्द्रं ब्रह्म च सतमया दत्ता प्रजगम्मोहम् ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 तारीख से अभी 30 तारीख तक है। अब कल हम चले जाएंगे, लेकिन एक संकल्प आपके क्षेत्र में 2400 बेटियों का, क्योंकि हम लोगों ने मध्य प्रदेश में संकल्प लिया था 1.25 लाख बेटियों को 2026 तक तैयार करने का, लेकिन यूपी में अभी सुल्तानपुर में 5000 कन्याओं का बड़ा विराट कन्या कौशल शिविर हुआ। और इस जिले में, बस्ती जिले में, यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, सारे देवी देवताओं का जन्म ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ। जितने भी ऋषि मुनि थे, इस पावन भूमि को हम साधारण नहीं समझते। इस पावन भूमि में गायत्री के 24 अक्षर बस्ती शहर को, बस्ती जिले को ऋषि वशिष्ठ की जन्मभूमि भी कहा जाता है। ऋषि वशिष्ठ जो भगवान राम के कुल गुरु थे, तो जो गायत्री के साधक थे, हम वही गायत्री की साधना तपस्थली अपने जिले को मानकर गायत्री की 24 शक्तियों को, गायत्री की 24 शक्तियां 2400 कन्याओं के स्वरूप में 2026 तक हम गायत्री के